आ जाओ। देखो बच्चों, अब एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, उसके बाद में तुम्हारे कुछ और इलस्ट्रेशन बचे होंगे वो देखता हूँ। पहले अभी ये इस जो मेरे पास अभी फिलहाल के टाइम जितना मेरे को लग रहा है उसका टाइप देख लो। देखो बच्चों, सभी ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। मान लो आपके पास ना एक बॉल है और ये एयर कॉलम है, इसमें एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है? एयर। मान लो आपके पास एक बॉल है, ठीक है। इसको जब आप कंप्रेस कर दोगे वाई, क्या कर दोगे? वाई कंप्रेस कर दोगे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ये जो आपके पास ये कॉलम है, ये ऊपर से ओपन है ऐसे, ठीक है। ये बॉल थी यहाँ पे, इसने आपने इसको कंप्रेस कर दिया। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। आपने जब इसको कंप्रेस किया तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया होगा? वॉल्यूम घटी है। कितनी घटी? जब आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे तो एयर जो पहले यहां तक थी, अब वो यहां तक इतने एरिया में आएगी। पहले जो एयर इतने एरिया में आ रही थी, इतने में, अब वो इतने एरिया में आएगी, तो कंप्रेस हो गई, है ना? हाँ। और कंप्रेस हो गई तो आप लोग सीधा लिख दोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वाई। समझ में आया? यस, बिल्कुल। तो आप लिखोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना? यस। तो आप लिखोगे ए इंटू वाई माइनस का अपॉन वी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ में आया? करवाया हुआ है ये आपको प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब आपसे मैंने ये भी बताया हुआ है, जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है, जिसको आप कई बार ई से रिप्रेजेंट कर देते हो, उसकी वैल्यू होती है प्रेशर अपॉन, ध्यान से देखना, बल्क मॉडुलस की वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो डेल वी बाय वी। समझ में आया? अब ध्यान से समझना अच्छे से। यहां से आप प्रेशर निकालोगे तो आपका क्या आएगा? डेल वी अपॉन वी इंटू ई बाय पी, यही आएगा ना? है ना? आप खुद सोचो, जब आप एयर को कंप्रेस करोगे, बलून को भी कंप्रेस करते हो तो वापस रिबाउंड करता है ना। तो जब आपने इसको वाई कंप्रेस किया तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो आएगा वो आएगा, पहले तो प्रेशर निकाल देते हैं, वो आएगा माइनस ए इंटू वाई ई बाय वी। सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस ए इंटू ई वी बाय वाई। ये तो प्रेशर आ गया। फोर्स क्या होती है? पी इंटू ए, है ना? तो पी की वैल्यू पुट करोगे ए इंटू ई बाय वी इंटू वाई, और यहां पे ए आ गया, ये है ए, ठीक है। तो आप एफ की वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ए स्क्वायर ई बाय वी इंटू वाई। समझ में आया ना? यस। हाँ। अब इसको कंपेयर कर दो, ये तो नेट फोर्स आ गया एम इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का ए स्क्वायर ई इन अपॉन वी इंटू वाई डिवाइड बाय एम।
इसको कंपेयर कर दो किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी बताओ। याद रखना ये है बल्क मॉडुलस, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये मास ऑफ द बॉल, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। बिकॉज जब आप इसको कंप्रेस करोगे डाउनवर्ड तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा तो आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वगैरह सब निकालना था, वो निकाल लोगे। अरे हाँ कि ना बच्चों, कर लोगे ना? आसान ये तभी आसान लगेगा, मैं तुम्हें फिर से कह देता हूं, ये तभी आसान लगेगा जब आप लोग मैकेनिक्स अच्छे से समझ पाए कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना? यस, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं। कुछ और चीजें अगर रह गई है तो वो और करवा देते हैं, है ना? यस, आ जाओ भाई, देख लो अब ध्यान से थोड़ा। किधर गया, कौन सा चैप्टर? 11 चैप्टर, अच्छा। बच्चों ध्यान से देखना सभी, ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ, सिंपल पेंडुलम, ये चीजें ये चीजें ये चीजें, आ जाओ देखना सभी ध्यान से। पेंडुलम होता है हमारे पास, पेंडुलम में क्या होता है, जो इफेक्टिव जी होता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, अभी फिर से बता रहा हूँ। द वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट केसेस वो बता देते हैं। मान लो ये पेंडुलम आपके लिफ्ट में रखा हुआ है और ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा mg तो लग ही रहा था, अब शूडो और लगने लग जाएगा ma, तो इफेक्टिव जी की वैल्यू हो जाएगी g प्लस e। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है ना, तो पेंडुलम के ऊपर नीचे mg लग रहा है, ऊपर शूडो लगेगा ma, तो इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका g माइनस ए। समझ में आया? नीचे की डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना बच्चों? अरे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना ए और जी। यस, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना। अगर अगर लिफ्ट आपकी, मान लो लिफ्ट में सामान या गाड़ी में रखा हुआ है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है,
और वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो नीचे तो mg लग रहा है, सूडो किधर लगेगा, इस फ्रेम में सूडो किधर लगेगा, इधर ma लगेगा ना। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा m इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पुट कर देना। समझ में आया नहीं आया, आया ना, यस। इफेक्ट ऑफ बायोंसी, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। इज अ सिंपल पेंडुलम, अगर आप पेंडुलम को किसी लिक्विड में रख देते हो, जो पेंडुलम मीन पोजीशन से ऐसे जाएगा इधर, तो उस पे नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, एमजी। एमजी क्या होगा, रो ऑफ बॉल, रो बी इंटू वी इंटू जी, ये लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, जल्दी बताओ, रो एल इंटू वी इंटू जी, है ना। तो इफेक्टिव जी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखोगे एम इंटू, या मैं लिखूंगा रो बी इंटू वी इंटू जी इफेक्टिव इज बेसिकली, अरे m इंटू जी इफेक्टिव लिखोगे ना, इज बेसिकली नीचे की डायरेक्शन में फोर्स रो बी इंटू वी इंटू जी, माइनस ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, रो एल इंटू वी इंटू जी। अब मास किसका है, इस बॉल का, तो आप इस यहां पे भी क्या लिखोगे, रो बी इंटू वी इंटू जी इफेक्टिव, रो बी इंटू वी इंटू जी इफेक्ट जी, और ये क्या आएगा, रो एल इंटू वी इंटू जी। सोल्व करोगे तो आपका जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी देखो, शाबाश। ये रो वी इसके नीचे आएगा, अरे रो भी इसके नीचे आएगा ना, तो केवल जी बचेगा। दोबारा से बता देता हूं, मेरे को पता है कईयों के तो बिल्कुल दिमाग से ऊपर जा रहा है। नीचे क्या लगेगा, mg, इसका अगर बोल का डेंसिटी रो बी है, इसका वॉल्यूम v है, तो इस पे लगेगा रो बी इंटू वी इंटू जी। ऊपर क्या लगेगा, बायोंसी, मान डेंसिटी रो एल है, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, बोल जितना, v इंटू जी। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैं बोलूंगा m इंटू जी इफेक्टिव इज बेसिकली रो बी इंटू वी इंटू जी माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी। जब मैं बात करूंगा m किसका, ये बोल का मैं m है, तो वो क्या आएगा, रो बी इंटू वी इंटू जी इफेक्टिव, रो बी इंटू वी इंटू जी माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी। जी इफेक्टिव की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो रो बी इंटू वी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जी बचेगा, और यहाँ पे रो बी, रो एल बाय रो जी, रो बी इंटू जी। जब आप आगे करोगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, तो जी को आप बाहर निकाल लो, क्या आएगा, रो बी रो एल रो बी डिस। समझ में आया ना। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट करोगे तो क्या वही तो पुट किया है इसने यहाँ पे, बच्चों बताओ, समझ में आया, अरे आया नहीं आया, बेस्ट। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई ना, देखो वही है। बेस्ट। तो अब ये है, अगर वेरी लार्ज लेंथ हो तो क्या होगा, लार्ज लेंथ होगा तो आपको पता है जी भी वेरी करेगा, करेगा या नहीं करेगा, किसके साथ, हाइट के साथ। अरे पेंडुलम बहुत छोटा होता है तभी तो जी हम कांस्टेंट मान लेते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। अगर मान लो पेंडुलम छोटा ही यूं करेगा, टिचू टिचू टिचू, अगर पेंडुलम बड़ा ही अर्थ सरफेस से, पेंडुलम इतना बड़ा ले भाई, तो ऐसे जाएगा सर्र सर्र। जब इतना बड़ा पेंडुलम होगा तो जी की वैल्यू चेंज होगी, है ना, और जी की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगी, तो फॉर्मूला मॉडिफाई होके आ जाता है, जी इंटू 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर। एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, समझ में आया, यस। ये आप याद कर लो, फिर भी अगर आपको पूछना हो तो कभी टाइम लगेगा फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया, ठीक है ना, समझ में आया, या फिर आप अपना घर जाके ट्राई करना, शाम को डिस्कस कर दूंगा।
है ना, या फिर कल कर दूंगा, जब भी टाइम लगेगा। आपको याद रखना जी वेरिएबल रखना है बस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको पता है, अगर मान लो एक वायर है ऐसे और ये बोब के साथ बंधी हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वायर की लेंथ इंक्रीज करेगी ना, वो आएगी L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब L की जगह आप लोग क्या पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे, टाइम पीरियड आ जाएगा मॉडिफाइड टाइम पीरियड, मॉडिफाइड टाइम पीरियड आ जाएगा ना बस। तो फिर क्या दिक्कत है, आगे चलें। मॉडिफाइड टाइम पीरियड आ जाएगा, उसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑसिलेशन ऑफ सिंबल पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो फोर्स, मान लो इस पे चार्ज क्यों है, बॉल के ऊपर चार्ज क्यों है, तो नीचे mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा QE। नेट फोर्स कितना लगेगा m इंटू जी, इफेक्टिव इज बेसिकली mg माइनस QE। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, mg माइनस QE बाय m। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आप क्या लिखोगे, z माइनस QE बाय m। अरे हाँ कि ना, तो देखो फॉर्मूले में वही लिखा है। याद रखना नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा थीटा एंगल डिस्प्लेस करके इसको मीन पोजीशन से, और नेट फोर्स में m इंटू जी इफेक्टिव करना है, ठीक है। यस गुड, ठीक है ना, हर बार यही करना है, डिस्प्लेस कर दो मीन पोजीशन से, नेट फोर्स को mg इफेक्टिव से कंपेयर कर दो, तो जी इफेक्टिव वहां से निकाल लो, सीधा पुट कर दो। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, तो mg प्लस QE दोनों नीचे लगेंगे, तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, इसको इक्वेट कर दो जी इफेक्टिव से, तो mg प्लस QE इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी हमारे पास g प्लस QE बाय m, हो जाएगा ना बस। तो फिर क्या दिक्कत है, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर दिया, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर दिया ऐसे, तो QE ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, इधर आएगा फोर्स का QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू m इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव निकालोगे तो क्या आएगा, है ना, जी इफेक्टिव निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर बाय m। देखो वही क्या हुआ है, जी इफेक्टिव की वैल्यू आया समझ में, आ रहा है ना। तो ये कुछ नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप लोग घबराओ ना, बस घबराना नहीं है किसी भी नई चीज को देख के, मैक्सिमम टाइप आपके कवर करवा रहा हूं। ये सेकंड पेंडुलम वगैरह ये तो करवा चुका मैं। यहाँ पे एक और चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडुलम यहाँ पे है इस बॉक्स में, जब आप इस फ्रेम में देखोगे तो आपको नजर आएगा इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ध्यान से देखो, लिफ्ट का बता रहा हूं मैं, लिफ्ट का बता रहा हूं बच्चों, या इस बॉक्स का बता देता हूं, आ जाओ। ये पेंडुलम है, इस पे देखो बॉक्स पे भी और इस पे भी, दोनों पे, इस पे इधर लगेगा mg साइन थीटा, मतलब जी साइन थीटा लग रहा है ना, हाँ है ना, उधर क्या लग रहा है जी कोस थीटा लग रहा है ना, तो मैं लिखूंगा इधर mg साइन थीटा, इधर mg कोस थीटा लग रहा है। अब ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आने में थोड़ा टाइम दे सकता है। हम जो फोर्स कैलकुलेट करते थे वो इस फ्रेम में करते थे जिस फ्रेम में हम लोग बैठे होते थे। अब हम इस डब्बे के फ्रेम में बैठे हुए हैं, या मैं बोलूं अब मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मैंने देखा इसके रेस्पेक्ट में जब ये बॉक्स भी जी साइन थीटा से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है,
तो ये क्या इस पेंडुलम पे शूडो नहीं लगाएगा? लगाएगा। कितनी? उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा, mg sin थीटा लगाएगा ना। तो इस पे एक्चुअल में ये फोर्स लग रही थी, बॉक्स की वजह से शूडो और लगने लग गया। तो ये mg sin थीटा, ये mg sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स किधर लग रहा है जल्दी बताओ? नीचे की टाइप डायरेक्शन में ना, वो लग रहा है mg cos थीटा लग रहा है ना। इसको m इंटू जी इफेक्टिव से कंपेयर कर दो, ये आएगा आपका g cos थीटा। तो देखो समझ में आया नहीं आया? फिर से बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लेना, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। इसको आप लिफ्ट मान लो, इस डब्बे को। मैं बोल रहा हूं इस डब्बे में इसका एक्सेलरेशन किधर है? पहले इस पे तो फोर्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये डब्बा किससे जा रहा है पहले ये बताओ? डब्बा जी साइन थीटा से इधर जा रहा है ना। तो इस बोब के ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर शूडो m इंटू जी साइन थीटा, लगाएगा या नहीं लगाएगा पहले ये बताओ? दोबारा समझा रहा हूं बिल्कुल खुल के, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अरे शूडो लगेगा या नहीं लगेगा? अगर ये डब्बा, ये लिफ्ट मान लो, ये लिफ्ट मान लो इसको, तो ये अगर जी साइन थीटा से इधर जा रही है, लिफ्ट लिफ्ट जा रही है ना, ये डब्बा जा रहा है ना ऐसे, तो शूडो किधर लगाएगी? mg साइन थीटा। खत्म। अब ये बात खत्म हो गई। चलो अब मैं बात करता हूं जो बोब के ऊपर फोर्स लग रही है। बोब के ऊपर क्या लग रही है? नीचे लग रही है mg, तो mg का इधर एक कंपोनेंट लगेगा mg साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा? mg कोस थीटा। ध्यान से समझना, ध्यान से। तो ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे mg कोस थीटा। तो m इंटू जी इफेक्टिव इज बेसिकली mg कोस थीटा। m से m कट गया, जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी? जी कोस थीटा। समझ में आया? अरे आया नहीं आया भाई? एक तो ओरिजिनल जो फोर्स लग रही है वो मैंने लिखी, और एक शूडो लग रही थी वो लिखी। अरे बताओ समझ में आया क्या बच्चों? यस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आ जाओ। और तो कोई ऐसा नहीं है, और तो सब इजी है, ये भी इजी है। कुछ नहीं, एक बार थोड़ा इसको बता देता हूँ फिर आपको ऐसा ना लगे। अरे वही लिखा है इन्होंने, जी इफेक्टिव लिखा है mg माइनस बायोन्सी। तो ये mg लिखा है यहाँ पे, ये बायोन्सी लिखा है। ये m इंटू जी इफेक्टिव आप लिखते हो, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या लिखोगे? वीरो, तो वीरो लिख दिया। ठीक है, तो जी इफेक्टिव निकाल के टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट किया है। समझ में आया? आया ना? बेस्ट। तो फिर क्या दिक्कत? ये भी कर लोगे सब, ये भी कर लोगे, मेरे को पता है। ब्लॉक का भी कर लोगे, ये भी करवा रखा है ना? ये सब चीजें कर लोगे आप लोग, ये भी करवा रखे, ये भी करवा रखे हैं, ये भी करवा रखे हैं, इस टाइप के सभी करवा रखे हैं, ये भी करवा रखे हैं इस टाइप। पूरा मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है, पूरा मैकेनिक्स। ठीक है? हाँ, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। ठीक है, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। नीट के बच्चों को बोल रहा हूं, नीट के बच्चों को बोल रहा हूं, थर्ड और फोर्थ चेक पॉइंट कंप्लीट कर लेना। अगर देख लेता हूं अगर और कुछ है तो। रुको 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 भाई, अभी टाइम है तो थोड़ा और कर लेते हैं, टाइम है तो थोड़ा और कर लेते हैं। आ जाओ।
आ जाओ, सम स्पेशल केसेस। टोर्सनल पेंडुलम, इसकी लेंथ L है, डिस्क का मास M है, रोड का जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, Y यंग्स मॉडुलस है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये आएगा। इससे पहले मैंने आपको करवाया हुआ है दूसरा तरीका, वो भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ यू शेप ट्यूब करवा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोशन ऑफ बॉल, चाहे बॉल हो चाहे कोई रोटेट कर रही हो ऐसे कर्व पाथ में, कटोरे में, फॉर्मूला वही आएगा जो गाड़ी का था, ब्लॉक का था, मैंने बोला था वही, ठीक है। मोशन ऑफ ए बॉल इन ए टनल थ्रू ए अर्थ करवा दिया, है ना। ये देखो वही डिट्टो, ये और ये दोनों सेम है, और मैंने कार बना दी थी यहाँ पे, वो कार ऐसे ऐसे बंद कार ऐसे ऑसिलेट कर रही थी, ठीक है। ये सब चीजें करवा चुका हूं मैं, फ्री ऑसिलेशन भी, डैम्प्ड ऑसिलेशन भी करवा चुका हूं, ठीक है। यस, तो मैं बोल देता हूं 4 से जेई 4 बजे क्लास है आपकी, पहले 3 चेक पॉइंट आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। अभी भेज रहा हूं, समझ में आया क्या? यस, ओके। बाकी सब तो करवा रखा है, इसलिए नहीं करवा रहा, और ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले 3 चेक पॉइंट जेई के लिए, फिर से बोल रहा हूं जेई, पहले 3 चेक पॉइंट कंप्लीट कर लेना, नीट 3rd और 4th कर लेना, नीट 3rd और 4th कर लेना, ठीक है। अभी शॉर्ट टाइम में कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, ओके, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय सभी को, बाय एवरीवन, समझे? ओके, इस पेपर को अच्छे से करना है सभी ने, मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो, शाबाश। ओके।